दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम हाई कोर्ट के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों के पक्ष में दो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके अपडेट दे रहे हैं। पेंशन को लेकर एक अहम बदलाव हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। आज से ये रूल हर कर्मचारी के ऊपर लागू होगा। तो अगर आप किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। सभी केंद्रीय कर्मचारियों, सैन्य कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों पेंशन धारकों से रिलेटेड हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि केंद्रीय सिविल नियमावली के अंतर्गत नौकरी के दौरान या फिर नौकरी के लिए आते जाते समय हुई दुर्घटना में यदि किसी कर्मचारी में असक्षमता आती है तो तभी वह असक्षमता पेंशन पाने का हकदार है। यदि कर्मचारी सेवा पर नहीं, अवकाश पर है और इस दौरान दुर्घटना में असक्षमता आती है तो उसे नियमावली के अंतर्गत असक्षमता पेंशन पाने का हक नहीं है। ये आदेश न्यायमूर्ति वसवनाथ सोमदर तथा न्यायमूर्ति डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भारत संघ की तरफ से दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील कर अधिवक्ता अशोक सिंह ने बहस की। सीआरपीएफ रामपुर में तैनात सिपाही राज बहादुर सिंह कई दिनों के अवकाश पर अपने घर आए थे, जहां दुर्घटना में असक्षम यहाँ पर उनकी डिसेबिलिटी हो गई थी। इस पर उन्होंने असक्षमता पेंशन की मांग की। विभाग ने ये कहते हुए पेंशन देने से इनकार कर दिया कि उनकी ये असक्षमता सेवा के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए नहीं हुई है, इसलिए वह असक्षमता पेंशन पाने के हकदार नहीं है। विभागीय अपीलों में भी राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का कहना था कि अवकाश पर आया कर्मचारी सेवा में माना जाएगा। इस दौरान किसी दुर्घटना की वजह से यहाँ पर डिसेबिलिटी आती है तो अवकाश पर आया कर्मचारी सेवा में माना जाएगा और उसी को इसमें डिसेबिलिटी पेंशन इस हिसाब से मिलनी चाहिए। एकलपीठ ने विभाग को नियमावली के अंतर्गत पेंशन आदि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसे केंद्र सरकार की ओर से विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को विधि सम्मत न मानते हुए रद्द कर दिया है और याचिका भी खारिज कर दी है। तो आखिरकार यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि याची दुर्घटना के समय ड्यूटी पर नहीं था, व्यक्तिगत कार्य पर था, इसलिए उसे सीसीएस रूल के तहत यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन पाने का कोई हक नहीं है। तो ये रूल है, अभी हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं जो सेंट्रल सिविल सेवा नियमावली के अंतर्गत नौकरी करते हैं, नौकरी के दौरान मतलब अवकाश के दौरान अगर उनमें कोई डिसेबिलिटी आती है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर नौकरी के दौरान या नौकरी के लिए आते जाते समय अगर कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे केस में कर्मचारी को यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। ये थी आज की हमारी पहली। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। दूसरा बड़ा फैसला जो हाई कोर्ट ने लिया है उसकी तरफ दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक दूसरा बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सर्विस रिकॉर्ड से संतुष्ट अधिकारी दे सकता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बिल्कुल आपने सही सुना। सक्षम अधिकारी किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश उसके सेवा रिकॉर्ड पर विचार कर संतुष्ट होने पर दे सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करने से पूर्व उस कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एकल जज के आदेश के खिलाफ यहाँ पर अपील को मंजूर करते हुए एकल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के खिलाफ यहाँ पर याचिका के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है और ये निर्णय जस्टिस विश्वनाथ सोमधर और जस्टिस यहाँ पर डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाया है। चलिए एक बार मैटर जान लेते हैं। मैटर क्या था? तो मैटर में याची के खिलाफ स्क्रीनिंग कमेटी की संतुति पर बोर्ड के आदेश से 23 फरवरी 1994 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। एकल जज ने याचिका के पक्ष में निर्णय देकर सेवानिवृत्त आदेश को गलत माना था और कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसमें यह कहा जा सके कि याची की जनहित में सेवा की आवश्यकता नहीं है।
विशेष अपील में विभाग का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर तथा बोर्ड के आदेश के बाद पारित किया जाता है। तो इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि गवर्नमेंट यहाँ पर फैसला कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर सेवा के लिए अयोग्य हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक और आदेश आया था, जिसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपना रिपोर्ट दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी शिथिलता कार्य में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता आदि यहाँ करता है तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकता है। कहा गया था कि याची के खिलाफ कार्य में शिथिलता, घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता आदि की रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्ट पर विचार कर संतुष्ट होने पर ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किया गया है। ये भी कहा गया है कि सारे तथ्य जवाब में लगाए गए थे, लेकिन एकल जज ने इस पर विचार किए बगैर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को गलत करार दिया है। विशेष अपील बेंच ने एकल जज के आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया है और कहा कि रेगुलेशन 1972 के 2B के तहत निहित शक्तियों का यूज करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किया गया है। ये प्रावधान फंडामेंटल रूल 56J व 56C मिलता जुलता है। कोर्ट ने कहा सक्षम अधिकारी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड से अगर संतुष्ट है तो जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की तमाम नज़ीरों का उल्लेख किया है तथा कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। याचिकों को आदेश पारित होने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। तो ये साबित हो चुका है कोर्ट में कि सक्षम अधिकारी अगर कर्मचारी से संतुष्ट नहीं है तो उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकता है। ये थे आज के हमारे 2 महत्वपूर्ण अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए 2 महत्वपूर्ण निर्णय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।